हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो एरिन्स का। नेक्स्ट टाइम पर हमने हैलो एल्केन्स का बताया था बच्चों। आज हम हैलो एरिन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। बहुत ईजी होता है बच्चों। इसमें ध्यान से देखना बच्चों, सभी बच्चों को पता है ये है बच्चों आपका बेंजीन, और सभी बच्चों को पता है कि सभी जगह पर हाइड्रोजन है बच्चों। अगर एक हाइड्रोजन हटा करके हम यहाँ पर X जोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं बच्चों मोनो सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट एक प्रतिस्थापक जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों। अगर कहीं पर दो हाइड्रोजन को आपने हटा दिया बच्चों और यहाँ पर कोई X जोड़ दिया तो इसे कहते हैं डाई हैलो सब्स्टिट्यूएंट। और अगर आपने 3 हटा के रख दिया बच्चों तो इसे जैसे मान लिया X और X हमने हटा दिया तो इसे कहते हैं बच्चों ट्राई हैलो सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका मतलब ये निकला बच्चों कि यहाँ पर हम इसका तो जनरल नेम तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसका आईयूपैक नेम भी हम पढ़ेंगे बच्चों कि आईयूपीएसी नाम में इसका क्या मतलब होता है और कैसे इसको लिखते हैं। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं बच्चों। और एक चीज़ और है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है बच्चों आपके लिए, तो ज़रूर उसको लाइक करिएगा। लाइक करने में आपका क्या जाता है पहले बताइए। हैं, जो बच्चे देखते हैं तो ठीक है उसको लाइक कर दिया करिए, कम से कम हमारा मोरल जो होता है सर वो बढ़ जाता है आप लोगों कि बच्चे हमको लाइक भी कर रहे हैं। वैसे पढ़ाने वाले बच्चों तो बहुत हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक करिएगा, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं है। और बच्चों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे बच्चों को ज़रूर ये वीडियो आप ज़रूर सेंड करिएगा जो कि बच्चे की जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पैसा भी देना है, ठीक है। तो इसको आप और बच्चों से कह दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जैसे हम ऑनलाइन आ सकें बच्चों। अभी हमारे व्यूअर कम है इसलिए, सब्सक्राइबर कम है इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं ऑनलाइन, अदरवाइज़ ऑनलाइन आ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। और एक चीज़ और, जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हर समय वो मैसेज बॉक्स में इस चीज़ को भेज दिया करें बच्चों। वहाँ पर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे वीडियो में उसकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपने मोनो सब्स्टिट्यूएंट, डाई सब्स्टिट्यूएंट और ट्राई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के बच्चों हैलोजन डेरिवेटिव्स आपने देखा। अब इसका हम नाम लिखते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं पहले हम मोनो का करने वाले हैं बच्चों, पहले हम मोनो का करेंगे। तो यहाँ पर X है तो पहले इसका जो IUPAC नाम लिखते हैं बच्चों उसका हम हैलो लिखते हैं, और प्लस हम जोड़ते हैं बच्चों बेंजीन। क्या जोड़ते हैं? बेंजीन। तो इसका IUPAC नाम हो जाता है हैलो बेंजीन। और ध्यान रहे बच्चों, और यही आपका जनरल नेम भी होता है। मज़े की बात देखो, जो जनरल नेम है बच्चों वही आईयूपैक नेम भी होता है इसका। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन हटा क्लोरीन जोड़ दिया तो इसका जनरल नेम होगा बच्चों आपका हैलो और बेंजीन जोड़ेंगे बच्चों। ये बेंजीन, हर में बेंजीन ही जुड़ेगा बच्चों, तो इसका नाम तो जनरल नेम है, और यही नाम बच्चों IUPAC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो गया है। इसका मतलब हम हैलो बेंजीन को, अब यहाँ पर हैलो शब्द हम क्या जोड़ेंगे बच्चों? क्लोरो, चूँकि क्लोरीन लगा है तो बच्चों को पता है क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, इस प्रकार से हम जोड़ते चले जाते हैं। तो क्लोरो बेंजीन इसका IUPAC नाम है बच्चों, और जनरल नेम दोनों है, ठीक है। तो अब कहीं भी आप जुड़ा होता है बच्चों उसे हम जैसे मान लेते हैं यहाँ BR जोड़ दिया तो इसे हम कहेंगे बच्चों ब्रोमो बेंजीन। तो जो सिंपल होता है बच्चों मोनो सब्स्टिट्यूएंट में, अब यहाँ पर हम मोनो सब्स्टिट्यूएंट को पढ़ रहे हैं बच्चों। जब बेंजीन रिंग की एक हाइड्रोजन को हटा करके लगा दिया जाता है तो उसे कहते हैं एक प्रतिस्थापक या मोनो सब्स्टिट्यूएंट। मोनो सब्स्टिट्यूएंट का बच्चों बहुत ईजी होता है, बस हैलो और प्लस बेंजीन जोड़ दो, खत्म बात। और ये जनरल में भी आता है और आईयूपैक में दोनों आता है। दिक्कत होती है बच्चों जब डाई सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो डाई सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता है जरा इसको भी देख लीजिए। द्वि प्रतिस्थापक मतलब दो हाइड्रोजन बेंजीन का बच्चों वो हट गए हैं किसके द्वारा बोलो? किसी हैलोजन द्वारा, तो ये कहलाता है डाई हैलो बेंजीन बच्चों, ठीक है। बस नाम भी वैसे है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी आपने इस प्रकार से लिखा है बच्चों अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहाँ पर X जुड़ा है। तो नंबरिंग सभी बच्चों को पता है कि IUPAC नाम में बच्चों नंबरिंग हम यही करते, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो नंबरिंग इधर भी तो कर सकते थे बच्चों, तो 1 1 2 3 4 5 6। तो जो यहाँ
यहाँ पर बच्चों 2 और 6 पोजीशन पर अगर कोई हैलोजन आता है, ठीक है, तभी तो डाई सब्सटेंट होगा बच्चों, तो उसे कहते हैं आर्थो। क्या कहते हैं? आर्थो। और जिसे ओ से लिखा जाता है। अगर ये 3 और 5 पर आता है बच्चों, 3 और 5 एक ही पोजीशन है, इसे कहते हैं बच्चों मेटा, जिसे एम से लिखा जाता है। और अगर वो 4 एक ही पोजीशन है बच्चों, देखो तो 4 को कहते हैं ये पैरा पोजीशन है, पी से लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए बच्चों, ये मेटा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, सॉरी आर्थो, ये आर्थो पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन है बच्चों, लेकिन ये एक पैरा पोजीशन। तो 2 मेटा और 2 मेटा और 2 आर्थो और एक पैरा पोजीशन होता है बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये आ गया बच्चों, ठीक है, तो ये आईपीसी नाम में पूरा क्लोरोबेंजीन है। अगर यहाँ पर आपने इसको लिख दिया आर्थो पर, तो इसे कहेंगे बच्चों क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। लेकिन इसका आईपीसी नाम क्या है बच्चों? नंबरिंग कर लो, 1 2 पर आ रहा है, तो इसका नाम होगा 1 2 डाइक्लोरो। अब क्या जोड़ेंगे बच्चों? बेंजीन, तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अगर मान लेते हैं बच्चों ऐसा नहीं है, ये Cl है, यहाँ पर आ गया है Cl, तो इसे कहेंगे आर्थोक्लोरो। इसके बाद क्लोरोबेंजीन, चूँकि आईपीसी में बच्चों सामान्य नाम में क्लोरोबेंजीन है, अब उसमें एक क्लोरीन आ गया है। इसका आईपीसी नाम क्या होगा बच्चों? 1 2 3, तो इसका नाम होगा 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा बच्चों, इसका सामान्य। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया है बच्चों, तो पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, तो पैरा हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए इसी को हम आपको दिखा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अगर यहाँ पर आ गया है तो मेटा पर एक क्लोरोबेंजीन है बच्चों, मेटा पर एक क्लोरीन और लगा है, तो इसका जनरल नेम भी हो जाएगा बच्चों क्या? पैराक्लोरोबेंजीन। लेकिन जिसका आईपीसी नाम बच्चों बदल जाएगा, 1 2 3 4 पर लगा है, तो 1 4 डाइक्लोरो लिख दिए बच्चों। अब बेंजीन है तो बेंजीन जोड़ देना है, तो बस यही आपको काम करना है, बस खत्म बात बच्चों। दूसरी बात ये है बच्चों, एक होता है बेंजाइल क्लोराइड। अब ये कितने तरह के होते हैं जरा इसको देखिए, फिर ट्राई वाले को हम करते हैं बच्चों, तो जरा चेक करिएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि क्लोरीन साइड चेन में लगा होता है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग में न लग करके वो साइड चेन में जुड़ा होता है, तब उसका आईपीसी नाम बच्चों बदल जाता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये है, ये बच्चों बेंजीन है, यहाँ पर CH2 है, एक वैलेंसी फ्री होकर के कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है, चाहे हेलोजन का चाहे एल्कोहल कुछ भी है, तो इसे कहते हैं बच्चों बेंजिल। क्या कहते हैं? बेंजिल। और अगर मान लेते हैं वो भी एक हाइड्रोजन हट करके दोनों CH आ गया, 2 वैलेंसी फ्री हो गई बच्चों, तो इसे हम कहते हैं बेंजल। और अगर वो तीनों वैलेंसी हो गया, इस जनरल नेम में होता है बच्चों, तो CH ट्रिपल वैलेंसी हो गया, इसे कहते हैं बच्चों बेंजो। अब जरा हम चेक कर लेते हैं, जरा हम यहाँ पर बच्चों इस बेंजीन रिंग में हम लगा देते हैं CH2 और Cl, तो हम बेंजल शब्द का प्रयोग करेंगे, इसका नाम हो जाएगा बच्चों बेंजल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन लगा होता है ब्रोमाइड। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों CH2 और Cl और Cl, तो इसे कहते हैं बच्चों ये बेंजिल है सॉरी बच्चों, ये बेंजिल, इसे कहते हैं बच्चों आपका बेंजल क्लोराइड। अगर यहाँ पर ये भी हटा दिया गया होता बच्चों, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर इस प्रकार से होता बच्चों, तो ये फार्म होता है बेंजो का। अगर यहाँ Cl लिख दिया गया तो इसका नाम होगा बच्चों बेंजो क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से ये चलता रहता है, लेकिन आईपीसी नाम बच्चों बदल जाएगा। इसका आईपीसी नाम क्या होगा? हम नंबरिंग करेंगे बच्चों। यहाँ पर फेनिल ग्रुप लगा है, क्लोरीन लगा है, तो इसका हम नाम क्या लिखेंगे बच्चों? 1 क्लोरो, चूँकि यहाँ पर हम एक लिखेंगे, एक ही तो है बच्चों। इसके बाद 1 क्लोरो पर लगा है और 1 पर ही लगा है बच्चों 1 फेनिल, फेनिल ग्रुप है, सभी बच्चों को पता है। और इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? 1 फेनिल मेथेन, सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? मेथेन। तो यहाँ पर देखो ये बच्चों आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये कार्बन सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एक फेनिल ग्रुप से। इसका नाम क्या होगा बच्चों? 1 डाइक्लोरो और इसके बाद फेनिल, इसके बाद बच्चों लिखेंगे क्या? 1 डाइक्लोरो 1 फेनिल बच्चों। इसके बाद एक कार्बन है, यहाँ पर एक ही कार्बन तो है बच्चों, एक पर फेनिल ग्रुप लगा है, एक ही पे फेनिल ग्रुप लगा है और एक ही पर 2 क्लोरीन लगा है, तो मेथेन लिखेंगे बच्चों, सब सिंगल बॉन्ड है।
इसका नाम क्या होगा बोलो, 1,1,1,1 ट्राइक्लोरोफेनिल मीथेन। ठीक है, तो 1,1,1 ट्राइक्लोरोफेनिल, वन फेनिल मेथेन है बच्चों। तो इसका आईपीसी नाम और जनरल नाम बच्चों इस तरह से लिखा जाता है जब आप किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बेंजिल, बेंजो और बेंजो शब्द, तो हम इसी का तरह से इस्तेमाल करते हैं बच्चों। लेकिन अगर वो ट्राई है बच्चों, मान लेते हैं 3 ट्राई डेरिवेटिव्स आ गया है, तो उसका कुछ नाम इस प्रकार से लिखते हैं बच्चों। इसका जनरल नाम भी होता है बच्चों, लेकिन सबका जनरल नाम तो पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए हम जो जनरल नाम में दिया जाता है बच्चों उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रा चेक करना बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों, ट्राई का लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास बच्चों इस प्रकार से कोई है, यहाँ पर बी आर जुड़ा है, यहाँ पर बी आर जुड़ा है बच्चों, यहाँ पर बी आर है। तो अगर आप देखिए बिल्कुल ये सिमेट्रिकल है, तो हम जनरल नेम में बच्चों सिम शब्द का प्रयोग करते हैं। सिम का मतलब सिमेट्रिकल होता है। सिम ट्राई हेलो बेंजीन, इस प्रकार से हम इसका जनरल नेम रखते हैं बच्चों। तो अगर आप इसका देखिए तो हम पहले लिखेंगे बच्चों सिम, अब 3 है तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये लिखेंगे बच्चों। लेकिन जब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ये आपका क्या है बोलो, क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, मेटा लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, मेटा डाई ब्रोमो, इसके बाद क्लोरो ब्रोमीन बच्चों, ब्रोमो बेंजीन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों। तो ध्यान रहे इसका कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन है नहीं बच्चों, जो दिया जाता है वो आपको वो इसी प्रकार से दिया जाता है। तो जब इस प्रकार से मेटा और इस पर लगा हो तो हम उसे सिमेट्रिकल कहते हैं बच्चों। लेकिन इसको जब हम अलग अलग जोड़ते हैं बच्चों, सिमेट्रिकल मान लिया नहीं है, बी आर यहाँ पर है, बी आर यहाँ पर, इसका जनरल नाम नहीं होगा बच्चों। तो आप इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो आप लिखेंगे बच्चों IUPAC नाम ही इसका पॉसिबल होता है, इसका जनरल नेम अकाउंट नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, 1 2 3 ट्राई ब्रोमो, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे बच्चों बेंजीन। तो 1 पर लगा, 2 पर लगा, 3 है बच्चों, ट्राई ब्रोमो बेंजीन है। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि ये चलता रहता है डाई का और ब्रोमो का। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल नेम होता है बच्चों IPAC नाम लिखने का। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया बच्चों किस प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड का इस प्रकार से IUPAC नेम लिखा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड का नेचर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर हम इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज ही ये वीडियो आपको भी मिल जाएगा। तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक, नेक्स्ट टाइम पर।